क्या ईसा फीसा मसी करते हैं, तुम जात धर्म बदल लिया है, तुम जा करके घर में मतलब से क्या सा बाइबिल पढ़ते हैं, क्या कुछ हैरान यही करते थे, आकर प्रार्थना करता था तो हमको गुस्सा उठता था पूरा, हम मतलब से एकदम बदल जाते थे। क्रोध हो गया कि मकान काट करके तोड़ ताड़ देंगे इसको और निकाल देंगे। होते होते जाकर दारू पी लेते थे। हम अच्छा रहेंगे तब ना कोई बात अच्छा करेंगे। सुबह होते होते हम दारू पी लेते थे। मतलब इनको निकालने का कारण क्या था? कारण है जो कि प्रार्थना कर रहा था घर में यीशु मसीह का। हम लोग को गुस्सा आता था। खैनी की तो बात छोड़ दीजिए, पुड़िया का बात छोड़ दीजिए, दारू का बात छोड़ दीजिए, कहीं पर भोज खाने जाते हैं ना तो ये खुद ही सुपारी भी नहीं जमान पर प्रभु आने दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को। प्रभु आप ऐसा है पिता कि हमारे जीवन को बदल दिए। प्रभु ऐसा बेविचार में थे पिता, आप सब कुछ हमारे बदल। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और आज हमारे बीच में एक चाचा है और एक समय था कि बहुत ज्यादा दारू पीते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय है कि बिल्कुल नहीं पीते। आप लोग सुनकर बहुत ही आश्चर्य कर रहे होंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जब नशा जब ज्यादा करता है ना, छोड़ नहीं पाता है, लेकिन जब छोड़ देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है। और आज हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आपके भी घर में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो और आपका घर बर्बाद हो गया हो तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम किशन ऋषि देव है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चिरवा रहका, जैसे ग्राम चिरवा रहका है और पंचायत मझवापुर पड़ता है और यहाँ का हम रहने वाला वासी है। जी, तो एक बात बताइए, आप तो बहुत ज्यादा दारू पीते थे। हाँ सर, हम तो दारू बहुत ज्यादा पीते थे। लेकिन आपके जीवन में क्या हुआ कि एक बाइक दारू पीना छोड़ दी? हमारा जीवन में ऐसा हुआ, सबसे पहला हमारा जीवन में दारू छोड़ने का ऐसा हो गया। ऐसे तो हम बहुत प्रयास कर रहे थे सर दारू छोड़ने के, और हमारा परिवार भी, हमारा पत्नी भी, हमारा बेटा भी, हमारा बेटी भी सब प्रयास कर रहा था कि मतलब से दारू पी गाता है, बेविचार बात बोलता है और सबको जीना हराम कर देता है, सोना हराम कर देता है। मतलब घर के लोग आपके परेशान थे। तो फिर हम भी अपना जान को जब नशा में थे तब जो भी कुछ होता था तो हम बोल जाते थे। और अपना फिर नशा से जब खत्म होते थे, जब परिवार में बोलने लग जाता था तो हम अपना आप को महसूस करते थे से अगर ऐसा हमको कोई ऐसा देवी देवता मिल जाए, अगर हमको दारू छोड़ा दे, नशा पत्ता छोड़ा दे तो हम बहुत आनंद को पाएंगे। तो एवं प्रकार के नहीं हो सका सर। ऐसे इसी के मतलब से लगभग रखिए हम 35 उम्र से और 25 उम्र से हम दारू पी रहे थे। तब तक मतलब से हमारा लगभग 45 उम्र का लगभग उम्र हो गया और अभी 50 हो गया होगा। मतलब आप जब 25 साल का जब आपको उम्र हुआ, हाँ, उस समय से प्रयास करते रहे। हाँ, प्रयास करते रहे हम छोड़ने का, दारू छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाए। नहीं छोड़ नहीं पाए। तो उसके बाद तो फिर हम क्या हुआ, तो हमारा जो एक लड़का है संजय, और उनका हुआ क्या, पैर में पंजाब में जैसे कि लोग बोलता था से जैसे कि खोट ठेस जाता है तो पैर फूल गया था। उनका भी है दाग, और बहुत मोटा हो गया था पंजाब में, जो कि पाकिस्तान को बॉर्डर का लगपास था। सरदार वहां से फोन किया हमको से, आपको बेटा अब नहीं बचेगा, उसको पैर हम कटवा देते हैं। हम उनको बोला नहीं नहीं अभी नहीं कटवाइए पैर, हम आ रहे हैं, उनको बात पैर कटवाना है। तो उनको तब तक बहुत बुरा हाल हो गया सर। उनका जो डॉक्टर उसको कह दिया जी इसको पैर अगर नहीं कटवाइएगा तो इसका पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा, ये बचेगा नहीं। आपके लड़के को? हाँ, हमारे लड़के को, संजय नाम है उसको। तो हम यहाँ से तो फिर गया उनको पास। तो पहले सर हम करते थे क्या, ऐसे कि जैसे कोई पैर में अगर चोट हो जाए, कोई फूल जाए तो हम उसको झाड़ देते थे। तो हम यहाँ से गया तो मतलब एक तरह से ओझा थे। हाँ, ओझा उस तरह से नहीं थे, जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब जानते थे। तो हम यहाँ से जब गया पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर को पास, तो उनको बहुत बुरा हाल था हमारा बच्चा को, और हम भी बहुत रोए। और इनका सरदार जो सरदारनी था वो भी बहुत रो रहा था, बहुत तबाह था, करीब 8 रोज से सो नहीं सका था वो बेचारी, इतना चिल्लाता था। उनके बाद जब इनको हम जब वहां से नहीं पार कटवाने दिया डॉक्टर को, इनको फिर हम एक दवाई यहाँ से लेके गया जंगली फंगली करते हुए, और 20 रोज वहां पर रहा, इनको टांग उंग लेकर के हम बिहार चले। उनको बाद आए थे, इनको हौली हौली शरीर पूरा एकदम फूल गया, पूरा कोठी जैसा हो गया।
एक रोज हमारा बड़का मम्मी था, बड़की मम्मी, वो आया यहाँ पर, वो बैरक से, तो बोला ए ये तो तुम्हारा बेटा तो नहीं बचेगा। हम कहे जागे तोर दिमाग खराब भेलो तो क्या नाम बचते। हाँ मर फुइल गेलो, ओकरा खून छेबे करलक तो कहे कि तोर दिमाग खराब भेलो यार, एकरा तो पूरा शरीर खराब छो। हम भी घबरा गेलिए। तो एक ओझार है वैदी, वो वैदी का फोन करलके, हम ही जाके मिललिए तो कहलकै कि एकरा हम ठीक ठाक कर देबा, इतना टका लगता, लेकिन छे कि और पाठी उठी लगता, बकरी तकरी, मतलब बकरी लगेगा तब। हम कहलिए कि हमें कहलिए अगर किया ना 10,000 के बदला 15,000 किया ना लगते, लेकिन हमारे बेटा ठीक होना चाहिए। हम उनको मतलब से दे दिए, वो झाड़ क्या सा दवाई तवाई लगाया, इसको पैर कुछ सटक गया, लेकिन बहुत नहीं छोटा, लेकिन शरीर सोट में आया। सोट में आने के बाद मतलब से उनको हम जो पैसा तैसा था, जो मानी चढ़वा उड़वाता, दे दिया सामान उनको, वो वैद्य को। उनको बाद हौली हौली इनका किया हो गया, ये ठीक नहीं होया, इनका शरीर में फिनिक्शन हो गया। उनका होने के बाद इनका मतलब से भीतर लीवर खराब हो गया, लीवर खराब होने के बाद पूरा शरीर का खून खराब हो गया। इनका मतलब से 2 साल तक पूरा शरीर में फोड़ा, कभी गांड में, कभी चुत्तर पर, कभी काछ में, कभी टांग में, कभी पीठ में। हम भी हैरान हो गए। बोला आप लगते हैं कि आप तो सब बुद्धि हमारा खराब खत्म हो गया है, अब जो बुद्धि था सब खत्म है। आप हम नहीं बोलते थे किसी को, हमको तो पता था, डॉक्टर बोलते हैं इसको मतलब फिर नहीं बचेगा ये, तो हम बोला सब सही में सचमुच नहीं बचेगा। उसको बाद देखिए सर, ये क्या करा, जब नहीं ठीक हुआ तो फिर पंजाब चले गया। फिर इसको 10 रोज हुआ, बोलता है पापा हमको 2 ठो गुड़ फिर हो गया है चुत्तर में। हम बोले फिर आ जाओ। फिर इनको घर मंगा लिए। उनका बाद इसको परेशान सुख के तो सूंठी हो गया बिल्कुल। हम बोला आप सही, सुख सपना हो गया। हाँ आप बोले सब नहीं बचेगा सचमुच में। एक रोज क्या हुआ, आप कैसा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पहले तो हम प्रभु नहीं कहते थे सर, हम तो ईसा मसीह कहते थे, बहुत जलन होते थे हमको। हाँ ईसाई धर्म पर हम तो मतलब से दूसरा लाइन में थे। क्या कहते थे? हाँ बहुत गुस्सा, बहुत कुछ कह देते थे। क्या कहते थे अरे क्या ईसा फीसा मसीह करते हैं, तुम जात धर्म बदल लिया है, तुम या करके घर में मतलब से क्या सा बाइबिल पढ़ते हैं, क्या कुछ हम लोग को समझ में आते नहीं थे सर। जब ये पढ़ने लग जाता था ना, और कुछ भी गीत गाने लग जाता था, हमको कान में नहीं आवाज आते थे कि क्या बोल रहा है। उसको बाद इनके भर हुआ क्या, एक विश्वास पर ये एक मोबाइल को चक्कर में, उस दुकान वाले को पास मोबाइल दिया था, उस चक्कर में क्या किया, वहां पर विश्वास कर लिया। उस रोज की संडे के दिन था, वहीं पर ये गया। अब बस ऐसे मतलब से प्रभु का मतलब से सुसमाचार सुना था, ये विश्वास कर लिया, संपूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। आपका लड़का? हाँ हमारा लड़का की से जो भी आपको शरीर में है, अगर नहीं हुआ हमारा प्रभु आपको चंगाई नहीं किया, तो आप प्रभु को नहीं मानिएगा। कौन बोला? इनको पास्टर बोला कोई, मतलब से जो भाई जानता था प्रभु का, तो हमारा लड़का को बोला। तो ये क्या करा, 2-3 घंटा के अंदर में घर पर बदल के आ गया। बोला कि आप जो हमको असली बाप मिल गया है। आप लोग तो क्या है, आप लोग तो बहुत दिमाग लगाए हैं, कुछ भी नहीं हो पाया है, आप हम ठीक हो गया है। सचमुच में सर ये तब से ठीक ही रह गया। तब तक ठीक रह गया था, फिर भी हम प्रभु में नहीं है सर। 2 साल तक इनको हम हैरान किया, ये भी हमको हैरान किया। क्या क्या हैरान करते थे? हैरान यही करते थे, आकर प्रार्थना करता था तो हमको गुस्सा उठता था पूरा, हम मतलब से एकदम बदल जाते थे। फिर इसका मकान है अभी सर, ये कि इंदिरा आवास उनको भी मिला था, मुझे भी मिला था, कुछ अपना भी पैसा मिला करके मकान अभी बनाए हैं हम। ये सा क्रोध हो गया कि मकान काट करके तोड़ ताड़ देंगे इसको और निकाल देंगे यहाँ से। यहाँ पर भी हमारा ससुर उसुर है, सब हम कमेटी बना लिए कि निकाल देंगे। कि क्या क्या मतलब से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। परिवार में कमेटी बना ली हाँ निकालने के लिए। उसके बाद हम मतलब से सुबह होते होते जाकर दारू पी लेते थे। हम अच्छा रहेंगे तब ना कोई बात अच्छा करेंगे। सुबह होते होते हम दारू पी लेते थे। मतलब इनको निकालने का कारण क्या था? कारण है जो कि प्रार्थना कर रहा था घर में, यीशु मसीह का। हम लोग को गुस्सा आता था कि क्यों करता है। गाली भी देते थे? हाँ दे देते थे सर, गाली भी दे देते थे, गाली भी, मारने भी उठ जाते थे, बहुत कुछ हो जाता था। तो उनको बाद फिर हम मतलब से इनको बोले से आप, हाँ तो फिर मतलब से गुस्सा में पूरा आ गए हम, जो मकान के काट उट का हटा देंगे, दूसरा जगह इसको घर बनवाएंगे, अब यहाँ पर रहने नहीं देंगे। और हम फिर दोपहर हो जाते, नशा टूट जाते, फिर जाकर हम पी लेते। ऐसे हम अब तो बेतरीका का हम हो गए। और जो जो उम्र हमको आते गया, वो विचार में हम पढ़ते गए, खराब रास्ता हम ढूंढते गए। उनको बात तो हमारा बच्चा भी सब वैसे होने लग गया, जो भी बच्चे खोचे था वो भी बस नाश होने लग गया। तो फिर एक ठो मतलब से समधी उनको हम बोलते हैं, जे कि दोस्ती हुआ था और वो प्रभु के जानता था। एक रोज यहाँ पर मिलने आ गए,
वो बोलते हैं आप बैठिए, हम बोलते हैं उसको, हम जानते हैं, हम नशा में था, हम जानते हैं कि आप क्या कहते हैं बैठने के लिए, हम सब कुछ जानते हैं। आप बोलते हैं ईसा मसीह को मानिए, यही आप बोलने के लिए हमको आए हैं। आपको अगर ईसा मसीह में अगर शक्ति है तो हमारा 3 सवाल है। हम उनको बोले, वो समझी था, समझी कैसा मतलब से, तो हम बोले आपको ईसा मसीह में अगर शक्ति है तो हमारा 3 सवाल है। कल के क्या क्या सवाल है? सबसे पहले तो हम दारू पीते हैं, उसके बाद दिन भर में 2 पुड़िया खैनी खा जाते हैं, 5-7 पुड़िया हम राजनिवास खा जाते हैं। क्या पुलिस तो बहुत दारू पिया को पकड़ पकड़ के जेल में भर्ती कर दिया है, लेकिन सरकार दारू नहीं छोड़ा सका है। क्या आपको ईसा मसीह छोड़ा देगा मुझे दारू? कहते हैं देखिए बैठिए बैठिए, अच्छा बैठाइए, हम बैठ गए। बोलते अच्छा ठीक है, कोई अच्छा आदमी अच्छा बात कहते हैं तो सुनना चाहिए, तो हम बैठ गए। तो बोलते हैं आप चोर है। हम बोले तो फिर भी हम तो दारू पिए, तो गुस्सा में थोड़ा सा आने लगे। तो फिर हम सोचा हाँ सही बात बोलते, हम चोर है। कल का आप महसूस करते हैं ना चोर है? हाँ हम चोर है। अगर चोर कोई सीनाजोरी करेगा कि हम नहीं चोरी किए हैं तो क्या उसको क्षमा हो जाएगा? नहीं होगा। आप बोलिए, जैसे आपको बोलने आते हैं आप लोग बोलिए, और हम लोग भी प्रभु को हम विनती करते हैं, आप बोलिए प्रभु जो भी हम नशा पता किए हैं, जो दारू नशा हिंसा करते हैं, जो खैनी खाते हैं, जो पान पुड़िया खाते हैं, दारू पी के जो हम घर में व्यभिचार करते हैं, बाल बच्चा को तबाह करते हैं, आज से प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, मुझे छुटकारा कर दीजिए। आप आंख बंद करके बोलिए। हम देखिए प्रभु का मेहमा हो, उनका द्वारा प्रभु को हम ऐसे बोले प्रभु सचमुच कहते हैं हम तो बहुत बहुत बेविचार काम करते हैं, अच्छा तो काम नहीं करते हैं, दारू पी के आते हैं, गाली गुप्ता देने लग जाते हैं, जमान जमान हमारा बेटी है पुतो है, ये तो बहुत हम गलत काम कर रहे हैं। प्रभु जब मुझे छुटकारा कर दीजिएगा प्रभु, तो हम मरते दम तक प्रभु आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सर। हमारे जेब में आज प्रभु के नाम पर आंसू आते हैं सर, और अभी भी शरीर देखिए दूसरा तरफ रकम हमारा हो गया है, लेकिन हमारा डांर में सर ऐसे लुंगी हम पहने हुए था, खेती करते थे, ऐसे डांर में खैनी पुड़िया हमको खोसा हुआ था सर, और जेब में हमको मतलब से राजनिवास। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं आप सभी लोगों के बीच में पेश करने वाला हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, उनकी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं। लेकिन मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं जरूर सुने। उनकी प्रार्थनाओं को अगर आप तन और मन से और सच्चे मन से सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन में सारी मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर करेगा और आप अपनी हर एक मुसीबत से आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की दुख और तकलीफ़ों में हमेशा व्यक्त रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको आशा रखना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, बस प्रभु के वचनों पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के दास के कहने पर या प्रभु के दास के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन में चलता है तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है, प्रभु उसको बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनी सभी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह पवित्र न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही कि जिस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लमें और आपके जीवन की हर एक दुख और तकलीफ़ें और प्रॉब्लमें दूर हो सकती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जीवन में परेशान हो तो प्लीज़ एक बार इस अद्भुत गवाही को ज़रूर सुन लेना। दोस्तों आपने इस गवाही को सुना होगा, इस गवाही में इस
भाई के साथ प्रभु ने ऐसा चमत्कार कर दिया, प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। आज लाखों लोग जो अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम से आज वो जूझते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में हताश और निराश और उदास और तरह तरह की चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्ग में या प्रभु के बताए हुए वचनों को अपने जीवन में लागू करता है या पढ़ता है या उसके प्रति अपने जीवन में चलता है, तो प्रभु उसको हर एक पल, हर एक दिक्कत से, हर एक मुसीबत से और हर एक पल उसे सुरक्षित रखता है। ताकि परमेश्वर कहता है कि ताकि शैतान तुम्हारे जीवन में काम ना कर सके, ताकि शैतान आपको मानसिक गुलाम ना बना सके। क्योंकि शैतान आप नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन में आगे बढ़े। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।